तरीके का विकास है? विकास तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं आया तो छोटा का छोटा ही रहा। बिना अनाज तो मिल रहा, पर रोजगार तो उन्होंने कभी सारे ही खत्म कर दिए। 5 विकास की तो बात उनसे क्या ही करें, क्योंकि विकास तो मुझे लगता है पागल। और अब आप माननीय वाल्मीकि का केस देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, या आप सब्बीरपुर का कांड देख लीजिए, जहाँ भी आप देखेंगे बिल्कुल उठेंगे, उठे हुए हैं, वर्ल्ड में फेमस हो रहे, उठ तो गए में भाई। ये है थोड़ी पावर हाथ में आने दो, एक दो। मेरा नाम संजय कुमार है उर्फ पिंटू। क्या करता हूँ? मैं रिक्शा चला। मैं बीएसपी के नेताओं के पास भी गया हुआ हूँ और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं के पास भी गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सहारनपुर आया हूँ। सहारनपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाला है, उसको लेकर के हम सहारनपुर आए हैं। सहारनपुर से चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जनता पत्रिका, द यूएन टीवी, ये चुनावी यात्रा शुरुआत सहारनपुर की इस धरती से, इस क्रांति की धरती से शुरुआत है। और आप देख सकते हैं, मैं सुबह सुबह एक गांव में आया हूं। इस गांव के अंदर आप देखते होंगे, आपके भी गांव में लोग, देखिए किस तरीके से ठंड है, ठंड का मौसम है। लोग धूप सेक रहे हैं। कई लोग हैं यहाँ पे, आप दिखाइए, एक गांव है, यहाँ पे लोग धूप सेक रहे हैं। जैसे ठंड का समय होता है, आप दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में, तो लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, रजाई में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। कौन सा गांव है ये? पीर माजरा। हाँ जी, पीर माजरा ककराला। विधानसभा कौन सा पड़ता है? ककराला। ककराला विधानसभा। अच्छा, कौन? सहारनपुर देहात है। अच्छा, ये सहारनपुर देहात विधानसभा पड़ता है। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सहारनपुर भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में क्या काम किया है, या आप सब लोग जानते हैं। भाजपा ने दिल्ली में जितना प्रचार किया है योगी सरकार ने, आप देखते होंगे, दिल्ली में आप जाइए तो दिल्ली के एक एक रोड पे, एक एक बस स्टैंड पे, मेट्रो पे, सब जगह आपको, मतलब इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आपको दिख जाएगा। लेकिन हम वो सच्चाई जानने के लिए हम सहारनपुर के गांव में आए हैं। हम यहाँ पे, जी बिल्कुल, मैं वही देख रहा हूँ कि आप देखिए किस तरीके का है ना, रोड वगैरह सब बना हुआ। तो आप ये बताइए, किचड़ में पड़े, किचड़ में हम देखो हमारा साहब किचड़ में। अच्छा अच्छा, हमारी आरती भी ऐसे जाती है कि गिर जाते हैं। नहीं, बरसात में तो ज़्यादा दिक्कत होती है। बरसात नहीं, फिलहाल की बात कर रहे हैं हम। देखो जाकर वो हमारा रोड ही खराब है, बिल्कुल ही खत्म है, बिल्कुल। नहीं, सरकार मोहल्ला भी बिल्कुल सरकार हमारा बिगाड़ दिया। सरकार तो ये कह रही है कि हमने बहुत काम किया है। कुछ नहीं किया जी हमारे, देखो तो आप, आपके सामने है तो। अच्छा अच्छा, हाँ देखो वहाँ जाकर आरती कहाँ को निकाल रहे हम। गिर गए थे परसों भी, हमारी भावा जी गुजर गई थी। अच्छा, हम नीचे गिर गए थे, अच्छा अच्छा, और चलने का भी हमारे पे ठिकाना नहीं है। अच्छा अच्छा। शमशान घाट में भी जा नहीं पा रहे हम। तो आप लोग विधायक के पास जाते ही नहीं हैं? क्या जी, हम बोलते हैं? कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारे। विधायक कौन है? नाम जानते हैं विधायक का? हाँ, क्या पहले जगपाल था, अच्छा, अभी कौन है? अभी जगपाल है। कौन? अच्छा, तो देखिए, ये विधायक नहीं जानते हैं विधायक का नाम, तो आप समझ सकते हैं कि जब जनप्रतिनिधि का नाम नहीं जानते हैं, वोट के समय आप लोगों के सामने हाथ जोड़ने आते हैं, पाँव भी पकड़ते हैं। आप जानते हैं विधायक कौन है इससे यहाँ का? जगपाल ही है जी। जगपाल है। कौन है विधायक यहाँ का? जगपाल ही है जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ का लोग बता रहे हैं कि जगपाल है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं विधायक कोई और। आप जानते हैं विधायक कौन है? मैं नहीं जानता। देखिए, ये भी नहीं जानते कि विधायक कौन है। यहाँ का विधायक कौन है इस क्षेत्र का? जगपाल थे कौन है विधायक? यहाँ पर तो हमारे क्षेत्र से जगपाल जी आते हैं। अच्छा, विधायक कौन है? विधायक मसूद अख्तर अभी कौन है? में तो मसूद अख्तर जी हैं, मसूद अख्तर जी कौन सी पार्टी से हैं? समाजवादी से हैं, कांग्रेस से। कांग्रेस से हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे मसूद जी। तो आप देखिए कि मतलब कि ये हाल ऐसा है कि लोग विधायक का नाम तक नहीं जानते हैं। चुनाव सर पे है, जाति धर्म के नाम पे वोट तो दिया जा सकता है, जाति धर्म के नाम पे वोट लोग लेंगे भी। हम इनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इनके मुद्दे हैं क्या, क्या सच में इनके। आप बताइए क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है कि हम अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज मिल तो रहा आपको? 5 किलो अनाज तो मिल रहा, पर रोजगार तो उन्होंने कभी सारे ही खत्म कर दिए। 5 किलो अनाज का गुजारा हो रहा। अच्छा,
बताओ तमी 5 किलो अनाज था गुजारा हो जाएगा नहीं, सरकार करी, हमने सिलेंडर दिया, हमने बहुत सारे सिलेंडर का करे क्या हो 1050 का सिलेंडर हो रहा हो तो ना देने में ही है वो तो जू का तू धरा जिक्कर है ना। इससे पहले तो चूल्हे में थे अब भी चूल्हे में ही है। तो लाइट तो आ रही है ना, बिजली घर घर आज ये कुछ नहीं लाइट लूट है यहाँ तार ना यहाँ सारे खत्म पड़े दूसरे दिन लाइट टूटी पड़ी रहे। लाइट की कोई सही व्यवस्था नहीं है भैया। यहाँ पे तो रोज ही लाइट के हम अगर आपको तार दिखाते हैं तो बिल्कुल ही जमीन पे टकरा कर पड़े हैं वो तार। और अभी हमारा एक गांव में लड़का अभी लाइट से बच गया, हालांकि उसको बहुत करंट लगा था, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जैसे सरकार ये कह रही है कि हमने घर घर बिजली पहुंचाई, मोदी सरकार, योगी सरकार ये कह रहे हैं कि हम घर घर बिजली पहुंचा दिए, हम अनाज दे रहे हैं 5 किलो, कोरोना काल में हमने इतने अच्छे काम किए, लोगों को जीवन बचाए, फिर भी आप लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ। सर जी हमारे गांव की व्यवस्था देख लीजिए, आप ही देख के ये कहोगे कुछ नहीं हुआ। अभी अगर आप कैमरा इधर को करोगे ना तो बुरा हाल हो रखा है। तो काम तो कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं क्या। और काम हमारा किसी चीज़ में भी 5 किलो राशन में क्या होता है, सिलेंडर में 1000 रुपये का सिलेंडर है, उसमें क्या होता है, सारा सब कुछ तो हमारा सही नहीं काम चल रहा है। कोई हमारे विधायक ने नहीं, आप ये बताइए, आप युवा हैं, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए ना, आप युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए है ना। सर सरकार कह रही है कि हमने रोजगार भी दिया है ना, लोगों को हम लोन भी दे रहे हैं अपना खुद का रोजगार खोलने के लिए, पैसे दे रहे हैं कि अपना बिजनेस चालू करो। तो आप लोग फिर भी आप सरकार से शिकायत क्यों है? हमारे सर गांव में हमें पता लगा था कि सरकार भैंस पे लोन दे रही है कुछ 25-20 हज़ार रुपये का। हम बैंक में जाते थे, वो कहते थे कोई लोन नहीं है। सरकार तो जुड़ी है आम आदमी का, हमारा मजदूरों का। अच्छा। मैं 2-3 बार फाइल ले गया, आधार कार्ड ले गया, यहाँ पे भी आते हैं कि भैंस पे लोन दे रहे हैं, बैंक में गया था कोई लोन नहीं मानते। ये बताइए, जो अगर लोन नहीं दे रहा तो ये बैंक वाले की गलती है ना, सरकार की गलती थोड़ी नहीं। नहीं सर, सरकार तो उसको वो कर रही है, अच्छा वो भी तो मना कर रही है उसको ही, बैंक वालों को ही। अच्छा। और कुछ और युवा से देखिए, ये हम युवाओं की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बेरोजगारी का जो बातें हैं ना, ये काफ़ी मतलब इस चुनाव में काफ़ी बड़ा रोल करेगा। रोजगार, बेरोजगारी, आप बताइए सर, थोड़ा सा आप यहाँ पे आइए नीचे थोड़ा सा। युवा बेरोजगारी का जो मामला है, मतलब चाहे पूरे देश या पूरे प्रदेश की बात किया जाए, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो मुद्दा बनता है चुनाव में, लेकिन युवाओं के लिए कोई काम नहीं करता। देश का सबसे बड़ा युवा नेता आपको कौन नज़र आता है? करंट सिचुएशन जो चल रही है फिलहाल, उस हिसाब से तो चंद्रशेखर जो है हमारा युवा नेता है। अच्छा। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, चाहे वो जगपाल जी रहे हो या करंट में मसूद अख्तर हो, आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है। विकास की तो बात उनसे क्या ही करें, क्योंकि विकास तो मुझे लगता है पागल हो गया अब। हमें मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ फिर रहा है। विकास कहते हैं ना, विकास हो रहा है, विकास तो हो गया पागल। और हमारा जो गांव है ये क्लॉक टावर घंटाघर से 3 किलोमीटर के दायरे में आता है। और अभी तक ना तो यहाँ पे सड़कें हैं, ना यहाँ पे पानी की निकासी की व्यवस्था है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई वो है। हाँ, लाइट वो प्रॉपर देते हैं क्योंकि उन लोगों की उससे आमदनी होती है। और एक बात बताइए, गरीब का बच्चा को तो ये पढ़ने देने ही नहीं चाह रहे हैं। पहले लॉकडाउन लगा दिया, स्कूल बंद करा दिए, ऑनलाइन क्लास चालू कर दी। अब किसी तरीके से आदमी दिहाड़ी मजदूर करके पैसे कमा के अगर उन्होंने अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना भी चाहा तो आप देख लीजिए करंट सिचुएशन क्या है, प्लान महंगे कर दिए। अच्छा। हाँ, तो ये का कहना है कि अभी जो जियो का जो प्लान महंगा हुआ, जियो सारे जितने भी हैं कंपनियां, सभी कंपनियों के प्लान महंगे हुए, तो कह रहे हैं कि जब हम लोग ऑनलाइन पे आए तो सरकार ने या कंपनियों ने प्लान महंगे कर दिए। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम ले रहे थे कि वो युवा नेता है। भाजपा तो कहती है कि भाजपा में बड़े बड़े युवा नेता हैं। बहन कुमारी मायावती जी अपने भतीजे को लेकर के आई है, कह रहे हैं कि युवा नेता हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, वो खुद युवा है, फिर आप लोग चंद्रशेखर को युवा क्यों मान रहे हैं? देखिए, युवा से हमारा जो स्टेटमेंट निकलती है वो ये नहीं है कि हमें ओलंपिक में इन लोगों को भाग दिलाना है, कि युवा से हमें सिर्फ, युवा जो वर्ड है इससे हमें ये नहीं, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करने वाला होना चाहिए ना कोई। अब हमें ओलंपिक तो खिलवाना नहीं है। और भाई चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर ऐसा नेता कह लीजिए उसको, या ऐसा समाज का लड़का है जो यहाँ से उठा है गरीब स्तर से, ठीक है ना, और गरीबों की भावनाओं को समझता है।
आज तक मुझे बता दीजिए मायावती कितनी बार जेल गई है, या भाजपा का कोई युवा नेता गांव में आया है दलितों के हित में खड़ा हुआ है, उनके मुकदमे लड़े हैं या उनके लिए मतलब जी जान से कहीं भी पहुंच गया हो। कौन सा युवा नेता ऐसा है जिसने अपने ऊपर लाठियाँ खाई है? तिहाड़ जेल तक चंद्रशेखर भाई किसके लिए रहे? हम लोगों के लिए तो रहे। और अब आप मनीषा वाल्मीकि का केस देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, या आप सब्बीरपुर का कांड देख लीजिए, जहाँ भी आप देखेंगे वहीं आपको चंद्रशेखर भाई एट ए टाइम खड़े हुए नजर आएंगे। अभी पार्टी तो उन्होंने अभी बनाई है आज़ाद समाज पार्टी, पहले तो उनका भीम आर्मी संगठन चल रहा था। तो एक आवाज़ पे जहाँ भी उन्हें लगता है कि हमारे दबे कुचले लोग जो हैं, चाहे वो दलित समाज से हैं, चाहे SC ST से है, किसी भी उससे कैटेगरी से है, वो एकदम चंद्रशेखर भाई एकदम पहुंच जाते हैं। तो हमें तो ऐसा नेता चाहिए है इस बार, जो ये नहीं कि धर्म के नाम पे वोट मांगने तो आ जाए और फिर आके ही ना देखे गांव में, या किसी आदमी से आके ही ना मिले। तो मुद्दा तो हमारा ये रहेगा कि भाई चंद्रशेखर को ही हम प्रायोरिटी देंगे और इस बार तहे दिल से चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करेंगे। सहारनपुर में जो सब्बीरपुर कांड हुआ था अभी तक लोगों के जहन में है, लोग भुलाए नहीं हैं। इन्होंने कहा कि सब्बीरपुर कांड में चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरीके से हमारे लोगों को मदद किया, तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के एक बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, और इनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए वो जेल जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर अमित कुमार है मेरा नाम। अच्छा, इनका नाम अमित कुमार है। तो अमित कुमार जी ये बताइए, ये गांव में हमने देखा कि किस तरीके का है ना, वो मतलब ईंटें की सड़कें बनी हुई है, जब मतलब ये पहले ज़माने में 20 साल पहले बनता था ऐसे, वैसी बनी हुई है। और कुछ लोग कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, लॉकडाउन में रोज़गार भी ख़त्म हो गई है ना। जी आपको भी ऐसा लगता है कि रोज़गार नहीं है? जी, सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब से देखो भाजपा सरकार आई है, कोई वैकेंसी आप उठा के देख लो, लगभग एक आध वैकेंसी जो पूरी हुई होगी। अभी पिछली योजना की 4-5 साल पहली PSC की योजना की PSC की जो वैकेंसी थी, अब जाके वो पूरी हो रही लास्ट टाइम। अच्छा, आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप? जी कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैंने तैयारी जो है वैसे तो जो है इंडियन आर्मी की कर रहा था मैं, रेस वेस की जो है फिजिकली जो, और जो है SSC GD वगैरह जो है मेरे फोर्स में जाने की। लेकिन क्या करूँ, भाजपा सरकार की वजह से एज निकल गई, ओवर एज होगी, 3 साल हो गए भर्ती सरकार की वजह से कैसे निकल गई? आपने लेट शुरुआत किया है, हो सकता है ऐसा? नहीं जी, लेट शुरुआत का क्या मतलब है ये बताओ आप? 17.5 से एज मांगते हैं, 17.5 से एज शुरू हुई, 21 की GD होती है, सबको पता है, ये पूरे भारत में पता है, सरकार को पता है। 3 साल भर्ती नहीं तो ओवर एज होगी, तो बताओ कैसे कैसे रोजगार मिलेगा? तैयारी करी, सब पानी फिर गया उस पर। कोरोना के काल चल रहा था, तो सरकार ने कोरोना करते गए, और जो है उधर ओवर एज होगी, फिर अपना जो है उम्मीद जो आस है वो टूट गई। आपको क्या लगता है, जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें भी ये नौबत था कि वहाँ पे सरकारी नौकरियाँ कम नहीं होता था, मायावती की सरकार में भी है, भाजपा की सरकार में भी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो जी, सरकार जो है अखिलेश जी की थी, लेकिन फिर भी इस हद तक इस सरकार से काफ़ी ठीक थी, क्योंकि और नहीं कुछ मिला, कम से कम युवाओं को रोजगार तो मिला। और बसपा जी की सरकार जो है बहन जी के, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि जो है जब तक उनकी सरकार रही, आप देख लो कितनी यूनिवर्सिटी, कितने स्कूल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, और यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो है घर मकान जो है काशी नाम जी के नाम पे जो है कॉलोनियाँ काट दी गई, जो उन्हें वितरण करा गया। लेकिन जो है ये भी बहन जी ने थोड़ी गलती अपने समाज को लेके करी कि अपने समाज को हाथ छोड़ के, जो दामन छोड़ के, वो जो है दूसरे की बगल भरनी ज़्यादा उन्होंने। जी, आप समझ रहे होंगे सब कि क्योंकि उन्हें जो है भाई चंद्रशेखर के साथ में सब थोड़ा सा सपोर्ट देना था, वो तो अपने आप ही उभर जाते इस बारी। थोड़ा सा सपोर्ट देते तो ऑटोमेटिक सितारे की तरह चमक जाती। आप भी चाहते हैं चंद्रशेखर सहारनपुर से मतलब उठे? जी बिल्कुल उठेंगे, उठे हुए हैं, वर्ल्ड में फेमस हो रहे, उठ तो गए में भाई। ये है थोड़ी पावर हाथ में आने दो, 1-2-4 जो है अपने, अगर मान लो इस बारी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते हैं, अगर उनके 2-4 विधायक बन जाते हैं तो वे कम से कम अंदर घुसने लायक तो बन जाएंगे, पावर तो हाथ में आ जाएगी, बस अपने आप जो है अपना रास्ता निकालते चले जाएंगे फिर तो। हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर। देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर, आप देखिए सहारनपुर आप आते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात तो आपको करनी पड़ेगी,
क्योंकि चंद्रशेखर जिस तरीके से पूरे देश में युवाओं के लिए जो काम करते हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, SSC GD का मामला हो, जिस तरीके से युवाओं की लड़ाई उन्होंने लड़ा है, और युवाओं में भी उस युवा की जो सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन युवाओं की लड़ाई उन्होंने लड़ा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है उर्फ पिंटू। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं जी। तो क्या दिक्कत है आपको? सरकार से 2022 में चुनाव आ रही है, किसको वोट देना? मैं तो आज़ाद समाज पार्टी को वोट दूंगा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को। क्यों? क्या कारण है? कारण तो सारे ही है। क्यों? आप मायावती को क्यों नहीं वोट करते हैं? मायावती को इसलिए वोट नहीं करता, मेरे ऊपर बहुत सारे मतलब मेरे साथ कांड हुए हुए हैं। मैं BSP के नेताओं के पास भी गया हुआ हूँ और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं के पास भी गया हूँ, और भाई चंद्रशेखर तक भी बात पहुँची है मेरी, लेकिन मेरे पास BSP का कोई नेता नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। वहाँ भीम आर्मी पहुँची है मेरी मदद करने के लिए, और मेरा जो केस था उसका सॉल्व भी हुआ है, और मेरे ऊपर से जो चार्ज था वो भी हटा हुआ है। अच्छा, तो इस वजह से आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट जी, ये भी वजह है, और आने वाले कल में अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो इसलिए हमें वोट देनी पड़ेगी चंद्रशेखर आज़ाद। नहीं, अगर युवाओं की बात करें तो आकाश आनंद भी तो एक युवा हैं, जी जो बसपा के जो बहन जी 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 जी। तो उनको क्यों नहीं आप लोग सपोर्ट? देखो, आज तक हमने बसपा भी देखी है, वो भी बसपा से ही है, जी। तो हमारे लिए तो बसपा ने कोई काम नहीं किया आज तक। हमारी देखो, जगपाल जी हमारे यहाँ के वो रहे हुए हैं, विधायक रहे हुए हैं, और अख्तर जी भी हैं जो वर्तमान में है। ये खड़ौंजा, हमारी उम्र उस टाइम 8 साल थी, आज तक ये खड़ौंजा जो का तो आज 28 साल उम्र है मेरी। अच्छा, मेन रोड है, अच्छा, ये भी मेन रोड है, और उधर का मेन रोड है। उधर से आज तक हमारे, ये सोचो कि हम 8-8, 9-9 साल में उधर को पटड़ी की ओर को जाते हैं, आज तक वो भी मेन रोड भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारे गांव का ये हाल है। देखो, यहाँ पे कोई आज तक बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कोई नकस्ती नहीं है, यहाँ कोई झाड़ू मारने तक के नहीं आता। यहाँ पे देखो, कई बार ये तार गिर लिया, बिजली का तार, कभी किसी के ऊपर गिर जा, कभी कुछ हो जा, कभी कुछ हो जा। तो आप लोग शिकायत कीजिए ना बिजली वालों की। शिकायत कितनी शिकायत करें? 10-10 एप्लीकेशन पड़ी हुई हमारे गांव की, खंबे नहीं बदले जाते, कुछ नहीं बदले जाते। बताओ किस तरीके का विकास है? विकास तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं आया, तो छोटा का छोटा ही रहेगा। विधायक जी आपसे मिलने नहीं आते तो आप लोग विधायक जी से मिलने जाइए। विधायक से कौन मिलने देगा? हम जहाँ विधायक के, वो मिल पाएंगे आपसे? जी हमेशा। वो बिना विधायक के मिला है, विधायक के बाद तो, विधायक तो क्या, वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, आने वाले कल के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत। हाँ, तो इनका कहना है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी का